नमस्कार दोस्तों। हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान ऐसे ही नहीं बना। आप भी जानते हैं कि बोस्टन टी पार्टी जैसी बहुत सी क्रांतियाँ हुई जिसमें सबकी पूरा पूरा अमेरिका एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा। पर इसकी कुछ पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं जो कि थी सबसे स्टार्टिंग में थी निरंकुश राजतंत्र। ये होता क्या था? निरंकुश राजतंत्र वो होता है जिसमें मतलब एक राजा होता है और राजा का जो बेटा है वो ही राजा बनेगा। जैसे कि सुपर 30 फिल्म में भी दिखाया हुआ था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पर उस टाइम पे ये ऐसा ही होता था कि निरंकुश राजतंत्र में कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो कितना ही काबिल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था। पर यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसे एक प्रकार से वंशानुगत शासन भी कहते थे। इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता था, बस नाम का बस एक राजा होता था, उसका जो मन किया वो कर देता था। अब आते हैं दूसरा संवैधानिक राजतंत्र पर, जो कि इंग्लैंड में स्थापित था। उसमें राजतंत्र तो था ही, प्लस में संवैधानिक शासन भी था, जिससे संविधान को ऐसी अलग अलग वो दे रखी थी। और ब्रिटेन को तो ऐसा भी कहा जाता है कि है ना, उसका संविधान कहीं लिखा नहीं हुआ, परंतु सब मानते हैं कि ऐसा संविधान है हमारा, ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारे ये अधिकार हैं, उनके वो अधिकार हैं, गरीबों के ये अधिकार हैं, महिलाओं के ये अधिकार है, सब कुछ अलग अलग डिफाइंड है सबके दिमाग में। तो इसलिए वहाँ पर इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। संवैधानिक शासन होने की वजह से वहाँ पे प्रतिनिधि शासन भी था, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे उसमें। और इस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति समय समय पर हमने देखी है कि वो बनी रही है। ऐसा नहीं है कि कभी बिगड़ी है, पर बिगड़ी तो हुई उसमें, मतलब राजतंत्र को कम कर दिया गया। अब तो राजतंत्र कम है और संवैधानिक शासन की महानता और उच्चतम चीज़ कहा जाए तो उस शीर्ष पे वही बैठा है। तो अब आते हैं अमेरिका के बारे में, जो कि गणतंत्रात्मक शासन है, जिस पर राज्य का प्रभार पूरा पूरा, मतलब राज्य का प्रभार एक पूरी सीनेट पे होता है। सीनेट यानी कि वहाँ की उच्च सदन, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित की जाती थी। और इससे लोकतांत्रिक पद्धति अपने ऊपर चरम सीमा पे जाती थी, क्योंकि लोकतांत्रिक कहते भी हैं कि है ना, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका की ही है। बिल्कुल मानता हूँ, पर यह भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि उस लोकतांत्रिक में 1950 के बाद काले रंग के बंदों को नागरिकता तो नहीं कह सकते, काले रंग के लोगों को अपनाया गया। महिलाओं को तो 200 साल तक निर्वाचन की वो भी नहीं दी गई थी कि आप निर्वाचन वो कर सकते हैं, कि आप वो इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के बारे में, जो कि दो, जैसे कि हमारे यहाँ पे दो होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। वहाँ पे उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट, जिसे राज्य को, यह सीनेट इसलिए बनाई गई थी कि राज्य को समान महत्व देते हुए और समान प्रतिनिधित्व देने लिए के लिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का शब्द इसलिए भी प्रयोग किया जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि सभी राज्य मिलकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़े थे। और दूसरा आता है निम्न सदन, राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीट, जिसका निर्धारण भी मतलब उसी के हिसाब से, जैसे मतलब जिसकी जनसंख्या, जैसे दिल्ली की जनसंख्या कुछ है, हरियाणा की कुछ है, यूपी की अलग है, तो हर एक का सीट अलग अलग है, हर एक की विधानसभा अलग अलग है, इसलिए वो प्रतिनिधित्व ऐसा ही दिया गया है। जैसे हमारे लोकसभा में भी है, जैसे दिल्ली में लगभग 7 के आसपास सीट है, और वहीं जैसे उसमें जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो वो बढ़ जाती है, यूपी में जाते हैं तकरीबन 80 से 85 है, कर्नाटक में जाएंगे वो अलग होगी, सबकी अलग अलग है। अब आते हैं अमेरिकी संविधान को क्या क्या मतलब मुख्य चीज़ें बनी थी, मतलब आकर्षण की चीज़ें बनी कि उन्होंने क्या अलग कर दिया, ऐसा उनका संविधान ऐसा क्या कुछ कर रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या, अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित कर दी, जिससे राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होने लग गया। शासन में शक्ति का पृथक्करण किया गया, जिससे मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में चली गई। इससे मानवाधिकार भी सुरक्षित रहने लग गए। पर उस मानवाधिकार को तकरीबन 1950 तक कौन मानता था, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। संविधान में राज्य को समान महत्व भी दिया गया कि भाई, क्योंकि सब अलग अलग लड़े थे, अलग अलग तो नहीं, सब इकट्ठे होकर लड़े थे, चाहे उसमें मूल नागरिक हो या
वहाँ के मतलब जो बाहर से आए हुए हैं वे सभी के सभी इकट्ठे होकर लड़े थे। तो वस्तुतः राज्य अपनी पहचान बनाए रखना चाहते थे, इसलिए राज्यों को अपनी नागरिकता का अधिकार देते हुए दोहरी नागरिकता लेकर आए वह। दोहरी नागरिकता सबसे पहले वहीं पर बोली गई कि हाँ, एक राज्य की खुद की होगी और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी। तो ये दो नागरिकता चल रही थी कि मतलब एक तो राज्य और एक अमेरिकी संघ, ये तो हो गया। इसी तरह अमेरिका में द्विसदनीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, जहां उस सदन और राज्यों के सदन को समान महत्व दिया गया। हाँ भाई, कि आप सभी हम सभी समान हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी इतना इतना ही। तो भाई अगर सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।